आम आदमी पार्टी ने जारी की चौथी लिस्ट। 21 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अब तक 61 उम्मीदवारों के नाम की हो चुकी है घोषणा। हरियाणा में आप उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। 21 नाम शामिल। जुलाना से विनेश फोगाट के सामने पूर्व WWE रेसलर कविता उतरी। हरियाणा चुनाव के लिए आपकी चौथी लिस्ट जारी। सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ लाडवा से जोगा सिंह तो गुरुग्राम से निशांत आनंद को मैदान में उतारा गया। आपने चौथी लिस्ट में 21 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। अंबाला कैंट से राजकौर गिल, यमुनानगर में ललित त्यागी, कैथल से सतवीर गोयर, करनाल से सुनील विंदल को दिया टिकट। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर किया हमला। कहा परिवारवाद से घिरी हुई है कांग्रेस, भ्रष्टाचार के कारण खराब हो चुकी है हालत। परिवारवाद का शिकार हो और परिवारवाद के शिकार के कारण वो तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का चुन चुन करके टिकट दे रहे हैं, किसको पकड़े टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी 2 की लिस्ट निकालते हैं, कभी 4 की निकालते हैं, इस प्रकार से लिस्टें निकाल रहे हैं। सीएम सैनी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए बीजेपी कार्यरत। तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार। तो कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली गई, उसकी दुकान में सामान नहीं बचा। सामान भ्रष्टाचार का और झूठ का है। कोई ये विकास की बात नहीं करती, लोगों के वेलफेयर की बात नहीं करती। ना इन्होंने की, अगर की हो तो बताएं। मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। का झूठ फरेब की राजनीति करती है कांग्रेस, किसानों और गरीबों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लूटा। ये भी पूछना, हुड्डा साहब को भी झूठ बोल कर जीती थी, झूठ बोल कर जीती थी ना, पूछ लेना। वैसे तो नहीं जीती, सजबाग दिखाई दिया, सीटें जीत ली। परंतु इनकी सरकारें कर्नाटक के अंदर है, हिमाचल में है, यहाँ तेलंगाना के अंदर है, इनकी सरकार हिमाचल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा। कहा इस बार कांग्रेस की प्रदेश में बनेगी सरकार। चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टी। पूरे प्रदेश की सेवा करिए, पूरे प्रदेश में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो मैंने उम्मीदवार बनाया है मेरे को पूरा है। लोगों का सदैव आशीर्वाद रहा, जो है भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन जाए। टोहाना से देवेंद्र बबली का जनसंपर्क अभियान जारी। बबली ने कांग्रेस उम्मीदवार परमवीर सिंह को दी चुनौती। कहा किसी भी मंच से चर्चा करने के लिए तैयार। साल कांग्रेस सत्ता में थी, यहाँ से वो मिनिस्टर भी थे। टोहाना को वो एक खुला डिबेट के लिए मैं उनको चैलेंज करता हूँ। एक बड़ा प्लेटफार्म हम पूरा 20-50 हजार लोगों का इकट्ठा करते हैं, पूरा मैं ही कर देता हूँ उसके अरेंजमेंट भी। वो आए, जो हिसाब मांग रहे हैं ना 10 साल का, मैं भी मांगना चाहता हूँ। मैं विधायक भी, उससे पहले मैं एक नागरिक भी हूँ। मेरे लोग भी पूछना चाहते हैं भाई देवेंद्र बबली ने सिर्फ 26 महीने में जो काम किए, तुम्हारे पास 45 साल का सत्ता सुख। देवेंद्र सिंह बबली का बड़ा दावा। कहा तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में लाएगी जनता। टोहाना में 2000 करोड़ से भी ज्यादा के कराए गए कार्य। मुकाबला नहीं है, उनको 16,000 वोट से जमान जब्त करके लोगों ने उनको रिटायर कर दिया। राजनीति से रिटायरमेंट लोग जनता दे चुकी है, लेकिन वो पार्टी का आपको पता ही है कि उनको और भी 17, 18, 19 ने फार्म पर रखे थे। उनमें से किसी को नहीं छांटने का काम किया, लेकिन उन्हीं को, क्योंकि वो आपको पता, वो टोहाना की भी उन्होंने टोहाना की गद्दारी करी डेवलपमेंट के साथ, और देश से भी गद्दारी करके बैठी। कांग्रेस ज्ञानचंद गुप्ता पर आरोप सरकारी मशीनरी का किया दुरुपयोग। केसी भाटिया ने कहा उनके खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई। वहाँ पे मीडिया हेड है जो कि ज्ञानचंद गुप्ता जी के अंदर काम करता है, उसको बीजेपी की ड्यूटी पे राजनीतिक काम के लिए, चुनाव के लिए उसकी ड्यूटी यहाँ पे सरकारी आदमी की लगाई गई है। जो अब कांग्रेस में नहीं होगा गठबंधन। कांग्रेस ने चुनावी रणनीति में किया बदलाव। अमन खेड़ा ने चुनावी मुद्दों पर दिया बयान। सार्वजनिक हो जाएगी, जीतेंगे उसके बाद बताएंगे कि हमने ये रणनीति बनाई थी। अभी क्यों बताएं? पेश करेंगे। चुनाव से पहले चर्चाएं, कयास और बैठकें, विचार विमर्श, संवाद सब चलता है, फिर निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय जब लिया जाएगा आपके सामने होगा। हरियाणा में जेजेपी एएसपी की तीसरी लिस्ट जारी। 18 उम्मीदवारों को मिला टिकट। हरियाणा चुनाव में करोड़पति उम्मीदवार आरती राव ने दिल्ली में फ्लैट। सीएम सैनी के हिमाचल में कृष्ण कुमार अभिमन्यु की सालाना इनकम 3.5 करोड़।